अगर आप मेरे वीडियोस पे आए हैं तो आई नो, तो आप किसी को भूलना चाहते हैं, आपके दिलो दिमाग पे किसी ने बहुत गहरी चोट दी है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो ये है वो मेडिसिन जो आपको एक बार में ही किसी को भुला सकती है। इफ़ यू डोंट बिलीव तो इसके बारे में आपको वीडियो की लास्ट में बताती हूँ। तो मैं बात करती हूँ कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, उसको किस तरीके से आप भुला पाएंगे। ठीक है, तो आज के ज़माने में अटैचमेंट होना इट्स नॉर्मल, सबको हो जाती है, मुझे भी अपने पास में हुई है, सबको होती है। ठीक है, किसी ना किसी से, दोस्त हो, चाहे वो लव वन हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर हो जिसने आपको चीट किया हो, उसकी वजह कुछ भी रही हो, लेकिन आप वो चीज़ डिजर्व नहीं करते। आप उस चीज़ को, उस अटैचमेंट को भूल नहीं पा रहे, उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इतना ईजी नहीं होता सबके लिए, आई नो डैट। सिंपली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप किसी को इतनी ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस सब आप उस एक पर्सन से ज़्यादा उस पर्सन से इन्वॉल्व कर देते हैं कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में है तो मैं खुश हूँ, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। आपकी हैप्पीनेस सब कुछ उस पर डिपेंड हो जाती है। और ये जो अटैचमेंट होती है, ये यही वजह आप दर्शाती है कि आप अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं। तो मैं सिंपल ये कहना चाहूँगी कि आप छोटे छोटे स्टेप भी अपनी लाइफ में लेना स्टार्ट करते हैं तो भी आप बहुत जल्दी मूव ऑन हो सकते हैं इस चीज़ के लिए। और दरअसल इस सिचुएशन में आपको समझने वाला कोई नहीं होगा। आई नो, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सुनने वाला है या समझने वाला आपके आसपास कोई है ही नहीं, और आप इस चीज़ का सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, आपको कोई समझा ही नहीं पा रहा कि इस सिचुएशन से आप किस तरीके से डील करें, किस तरीके से आप बाहर आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है और आना बहुत ज़रूरी भी है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया, हमने तो अपनी तरफ से रिश्ते को बहुत अच्छी अहमियत दी, बहुत अच्छे से निभाया, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ऊपर वाला में जैसे बिलीव करते हैं, आप किसी भी गॉड में बिलीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहना चाहूँगी तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है, जो ये सर्कल है, वो आपको मजबूत बनाता है। अगर आप किसी भी चीज़ से हर्ट हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे जाके आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। आपको एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ का, और ये एक्सपीरियंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं तो इन फ्यूचर आप इस चीज़ को डील करना नहीं सीख पाएंगे। अगर आप पास्ट में भी देखेंगे, पास्ट में आपने जो भी गलतियाँ की हैं, उस गलती से आपने कुछ ना कुछ इम्प्रूव अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा, सेल्फ इम्प्रूव किया होगा, लाइफ को बहुत अच्छे से जीना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है तो वो आप अब सीखेंगे। अगर आप इस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे, बहुत ईजी मैं आपको यहाँ पे टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। आई नो सब कहते होंगे कि क्या पुरानी सी टिप्स है, सब यही बोलते हैं कैसे बिजी रख लें। मैं कहती हूँ कोई ना कोई स्किल सीखें। आप कहोगे कि मैं बाहर नहीं जा सकता, या फिर मैं पहले से बहुत बिजी हूँ, या फिर मैं अपनी स्टडीज़ में हूँ, कोई बात नहीं, यूट्यूब ओपन करो। जो भी, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो तो उससे मिलता जुलता आप यूट्यूब में कुछ देखो। ठीक है, अगर आपको कुछ यूट्यूब में उससे मिलता जुलता कुछ नहीं मिला तो और कुछ स्किल्स, लाइक आप किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो जो आपको पसंद हो, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, कुकिंग, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आप बस सीख सकते हैं घर बैठे यूट्यूब से। आप उसको सीखो और उसको कैरी करो अपनी लाइफ में, कुछ ना छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा कि आज आपने कुछ नई चीज़ सीखी, और अपने आप को शाबाशी दो। गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो इस तरीके से शाबाशी दो। आपको कभी भी किसी की नीड नहीं होनी चाहिए कि कोई तीसरा आपको हैप्पीनेस देगा। ये छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ना, वही आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करने लगते हैं। आप किसी को अपनी हैप्पीनेस की वजह कैसे बना सकते हैं। आई नो हो जाता है, इट्स नॉर्मल यार, इट्स नॉर्मल। इसको अपना फॉल्ट मत मानो, आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर सामने वाला आपके साथ चीट कर गया, आपको छोड़ गया, धोखा दे गया, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ट्रस्ट मी, वो इंसान की फितरत ही ऐसी है, यकीन मानिए। जो इंसान आपके साथ आपने अपना रिश्ता अपनी तरफ से बेस्ट निभाया, आपने अपना बेस्ट दिया, आपकी फ्रेंडशिप, जो भी प्यार था आपका उसके, आपने अपनी तरफ से हॉनेस्टली निभाया, उसके बावजूद अगर सामने वाला इंसान बदल गया तो सोचिए इन फ्यूचर भी वो बदल ही जाएगा। आप इस चीज़ को कंटिन्यू भी रखते ना, तब भी वो बदल जाता और फिर आपको और ज़्यादा हर्ट होता। तो आप ये सोचिए कि अच्छा हुआ जो आगे जाके फ्यूचर में होना था, और इस रिश्ते का लेवल और ज़्यादा ऊंचा हो जाता जब मुझे कितना दुख होता। तो अच्छी बात है, ये चीज़ गॉड ने आपको अभी दिखा दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोच के चलनी है, माइंड सेट आपको ऐसा बना लेना है, और अपनी
लाइफ में कभी भी सैड सॉन्ग को ऐड मत करना। बहुत से लोग प्ले लिस्ट में सैड सॉन्ग ऐड कर लेते हैं, उसको सुनने लगते हैं, वो आपको और ज़्यादा तकलीफ देते हैं। मेरी मानिए कोई मस्ती भरा सॉन्ग जो आपको मोटिवेट करे, जो धार्मिक, अगर आपको धर्म में बिलीव है तो धार्मिक सॉन्ग सुनिए, ठीक है। मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुनिए। लाइफ में एक गोल सेट करिए कि मुझे इस गोल को अचीव करना है और मैं इस लेवल तक जाऊंगा कि छोड़ने वाले पछताएंगे कि उसने मुझे छोड़ा। अपना लेवल उस हाई करिए, इतना हाई करना है आपको अपना लेवल। आपको कोई भी इंसान हर्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप नहीं चाहेंगे। किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आपको हर्ट करके चला जाए। तो रही इस दवा की बात, तो मेडिसिन कोई भी कैसी भी हो वो थोड़ी हद तक ही काम करती है। तो यकीन मानिए ये मेडिसिन तो गोली मारिए और अपनी लाइफ को सेल्फ इम्प्रूव करिए, अपने आप को चेंज करके। और ये वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।